चलो तो अब कौन बच गया क्वेश्चन संख्या कौन सा बच गया? 4 नंबर, ठीक है ना। 4 नंबर देखते हैं आज हम लोग 2.1 का, ठीक है। चैप्टर कौन सा? चैप्टर यहाँ मैं मेंशन कर दूँ क्या? चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन है ना? आए रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। तो चलो हम लोग आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन संख्या 4 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 4 में कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है ना। सत्य और असत्य को बताना है, और यदि कथन सत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखें। अगर असत्य होगा तो, और कथन असत्य होगा तो क्या करेंगे? उसको सही करना है, यानी कि उसको ट्रू करना है ना। कह रहा है यदि पी सेट दे रहा है, पी सेट का एलिमेंट दे रहा है mn और क्यू सेट का एलिमेंट दे रहा है nm, तो p क्रॉस क्यू m n है और n m है। क्या ये सही है? सही है? ये नहीं, सही नहीं है। देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, अगर इसका हम लोग p क्रॉस क्यू देखें तो नंबर ऑफ p के एलिमेंट कितने हैं? 2। नंबर ऑफ q के एलिमेंट कितने हैं? 2। तो कितने होंगे? 4 हो जाएंगे ना 4, ठीक है। तो p ऑफ q कितना दे रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हैं? मतलब कि ऑर्डर पेयर कितना बन रहा है? ऑर्डर पेयर 2 ही बन रहा है। ऑर्डर पेयर कितने बनने चाहिए? 4 बनने चाहिए। तो हमें क्या करना है? तो ये लिख देंगे दिस स्टेटमेंट इट क्या हो जाएगा? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स है ना, फॉल्स। तब इसका सही करके लिखेंगे कैसे? तो लिखेंगे p क्रॉस q इक्वल हो जाएगा, देखो इसका देखो m का किसके साथ? n के साथ। तो कितना वो हो जाएगा? m और n, दूसरा का m का किसके साथ? m के साथ। दूसरा n का किसके साथ? n का n के साथ। दूसरा तीसरा चौथा n का m के साथ, ठीक है। तो ये हमारा जो ट्रू स्टेटमेंट होगा वो कौन सा होगा? ये होगा p क्रॉस q इतना आएगा, ठीक है ना। इतना ऑर्डर पेयर बनेगा, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डर पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ये क्या है? ये हमारा ऑर्डर पेयर है, ध्यान रखना इसको, ठीक है ना। इस तरह से हमारा क्या हो गया? ये हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं इसका 2 नंबर क्या दिया है? यदि a और b नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। क्या दिया है? a और b क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है। तो a क्रॉस b क्रमित युग्म से x और y का एक अतिरिक्त समूह है, तो x बिलोंग टू a, ठीक है। तो कह रहा है a और b 2 ले लेते हैं, 2 नंबर। 1 नंबर हमने ये देखा, 2 नंबर हम देखे, ठीक है। तो 2 सेट हम लोग लेते हैं। 2 सेट कौन कौन? एक ए सेट को ही हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। जैसे कि ए सेट हमने ले लिया, जैसे किसी को मान लो चाहे 1 2 ले लें, ठीक है। और बी सेट ले लिए कितना? 3 4 ले लिए, ठीक है। या दूसरा भी कोई एलिमेंट ले सकते हैं हम लोग बी सेट का, ठीक है। इसमें तो करा ए क्रॉस बी, इसका ए क्रॉस बी निकालेंगे तो क्या होगा? ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस बी निकालेंगे तो क्या होगा? 1 का 3 के साथ है पेयर लगेगा, 1 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ और 2 का 4 के साथ। ये क्या लेंगे हमें? ऑर्डर पेयर ये बनेगा ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का ऑर्डर पेयर ये बनेगा, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एक्स वाई, अब देखो इसमें जो ये क्या होता है एक्स और दूसरा एलिमेंट क्या होता है इसका? ए सेट का वाई होता है ना, ठीक है। क्या होता है? ए सेट का एक्स, ए सेट का जो एलिमेंट होगा पहला एलिमेंट एक्स होता है, दूसरा एलिमेंट क्या होता है? वाई होता है। इसमें भी क्या होगा? ये एक्स होगा और ये वाई होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, होगा ना, ठीक है। इस तरह से अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे तो कैसे निकलेगा? कैसे बनेगा? तो ए क्रॉस बी निकाला तो हमने ये आया, ठीक है। अब कह रहा है कि एक्स और वाई, देखो ये एक्स और ये वाई है, इसमें भी तो ये एक्स होगा ये वाई होगा, होगा कि नहीं होगा बोलो? यानी कि देखो एक्स वाई 1 2, यानी इसमें एक्स है, इसमें 3 एक्स है। देखो इसमें क्या बन रहा है? ए 1 3, ठीक है। ये एक्स और ये देखो ये इसमें एक्स है, इसमें ये एक्स है, दोनों 1 3 एक्स एक्स ही हो जाएगा। मतलब ये भी एक्स और ये भी एक्स, तो देखो ये एक्स एक्स बन गया,
ठीक है, क्या बना, क्वेश्चन में कह रहे हैं क्या कि एक्स वाई का हमारा क्या होना चाहिए, एक्स वाई का एक अतिरिक्त समुच्चय होना चाहिए। एक्स वाई बन रहा है क्या, ठीक है, तो ये देखो एक्स एक्स का बन रहा है, ये क्या बनेगा, सब तो एक्स और एक वाई होता है, लेकिन ये एक्स एक्स का बना, दूसरा का क्या बना, एक्स वाई का, एक्स और वाई का, ये तो ठीक है, लेकिन ये क्या बना, वाई और एक्स का, वाई और एक्स का, और ये क्या बना, वाई और वाई का। बना कि नहीं बना, बोलो हाँ या ना, ठीक है इतना। यानी इस तरह से एक स्टेटमेंट क्या होगा, स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है, स्टेटमेंट क्या होगा, ये फॉल्स होगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है। इसका 3 नंबर पे चलते हैं। 3 नंबर, ये इसके कारण क्या हो जाएगा, अगर ये एक्स वाई सब एक्स वाई बनता तो हमारा क्या बनता, ये ट्रू होता, लेकिन ये सब क्या बन रहा है, सब एक्स वाई नहीं बन रहा है, सिर्फ एक स्टेटमेंट जो इसका है ना, सिर्फ एक्स वाई बन रहा है, बाकी सब अलग अलग बन रहा है, कोई एक्स एक्स बन रहा है, कोई वाई वाई बन रहा है, ऐसा नहीं बनना चाहिए, ठीक है। इसका तीसरा नंबर करा, यदि ए दे रहा है 1 2, 3 नंबर ए दे रहा है 1 2 और बी दे रहा है, बी दे रहा है बी सेट 3 4, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, ठीक है। 3 4 तो कह रहा है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई इक्वल कितना कर रहा है, फाई। ये क्या है, सही है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट दे रहा है क्या, ये स्टेटमेंट सही है, तो हम क्या करेंगे, इसको देख लेंगे, कोई हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे। चलो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना कि एक कोई सी सेट ले लेते हैं, सी सेट को हमने क्या कर लिया, 5 सेट कर लिया, क्योंकि ये 5 सेट दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन 5। तो देखो बी इंटरसेक्शन, अब 5 के जगह पर हमने क्या रख दिया, सी, ठीक है। बी सेट क्या दिया हुआ है, 3 4, 3 4 का किसके साथ, 3 4 का किसके साथ, तो 5 के साथ इंटरसेक्शन निकाले 5 के साथ, तो क्या आएगा, 3 4 का इंटरसेक्शन 5 निकालेंगे तो क्या आएगा, बताओ मुझे, क्या आएगा, 5 आएगा। देखो इसमें कोई भी एलिमेंट क्या हो रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 5 आ गया, अब क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस एक ए में क्या है, तो निकालेंगे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी यानी कि 5, ठीक है। हमने यहाँ लेट कर लिया है, बाकी हम लोग 5 रख लेंगे आगे, ठीक है। इस तरह से क्या बन जाएगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्या बन जाएगा, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, तो ए का इसके साथ यानी कि 1 2 का किसके साथ इंटरसेक्शन करना है, 5 का, दोनों का करेंगे तो क्या निकल जाएगा, इसका भी क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन 5, दोनों क्रॉस निकालेंगे तो, ठीक है। तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, माने ये क्या है, स्टेटमेंट सत्य है, ठीक है। चलो इस तरह से हम लोग क्या करें, हो जाएगा, ये हो गया। चलो आगे देखते हैं हम लोग कौन सा, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5, या बी हमने जो माना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल क्या आ जाएगा, 5, इसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं। इसके आगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5 4 तो हो गया ना सारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि ए दे रहा है, ए सेट दे रहा है -1 और 1, ठीक है, -1 और 1 है, तो ए क्रॉस ए, ठीक है, निकालना है। इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला है इंट्रोडक्शन का, ठीक है, उसमें मैंने बताया है कि ए क्रॉस ए कैसे निकलेगा।
समझ में आ गया? ठीक है, चलो ए क्रॉस ए कैसे निकालेंगे? ए क्रॉस ए, सबसे पहले क्या करेंगे? ए क्रॉस ए निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ए क्रॉस ए निकालेंगे, ठीक है। माने ए का किसके साथ? ए के साथ, ए सेट के साथ ही। ए सेट कितना दिया? -1 और 1, और क्या करना है? क्रॉस किसके साथ? फिर -1 और 1, इसी के साथ करना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? ए क्रॉस ए निकालेंगे तो इसका -1 का किसके साथ? -1 के साथ। तो चलो हम लोग निकालते हैं इसका -1 का इसके साथ कर लिया, ठीक है। होगा कितना लिखेंगे इसको हम लोग? पहले -1 का -1 के साथ कर देते, -1 और -1 हो जाएगा, बोलो होगा। अगला -1 किसके साथ? 1 के साथ, -1 का 1 के साथ, ठीक है। तो ये ऑर्डर पेयर कितना बना? 2 गो, सिर्फ -1 से 2 गो ऑर्डर पेयर बन गया। फिर 1 का किसके साथ? -1 के साथ, 1 का -1 के साथ, फिर 1 के किसके साथ? 1 के साथ, 1 का 1 के साथ। ऑर्डर पेयर हमारा कितना बन गया? ए क्रॉस ए का ऑर्डर पेयर 4 बन गए, ठीक है ना। हमारे देखो ए क्रॉस ए का नंबर ऑफ एलिमेंट 2 थे, अब फिर ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट 2, तो 2 2 कितने होंगे? 4। ऑर्डर पेयर कितने बने? 4 ए क्रॉस ए का। अब आगे क्या निकालना है? इसका ए क्रॉस ए निकालना है। ए क्रॉस ए कैसे निकलेगा? तो जो हमारा ऑर्डर पेयर आया है यहाँ से ए क्रॉस ए का, उसका किसके साथ? -1 का माइनस इतना, -1 और 1, 1 और -1, 1 और 1, इसका किसके साथ? क्रॉस किसके साथ करना है? -1 और 1 का साथ। कोई दिक्कत? समझ में आ गया कैसे बनेगा? तो चलो हम लोग क्या करें, इसको निकालें। तो इसका देखो, इसका किसके साथ? इसके साथ, ठीक है। तो क्या बनेगा ऑर्डर पेयर इसका? -1 और यहाँ से आ जाएगा -1। ये पहला ऑर्डर पेयर बना ए क्रॉस ए का। दूसरा का ऑर्डर पेयर क्या बनेगा? इसका किसके साथ? अगले के साथ। तो -1 और -1 यहाँ से ले लिए, और 1 इसका, ये हो गया दूसरा का ऑर्डर पेयर। तीसरा का अब इसका किसके साथ? इसके साथ। तो कितना हो जाएगा? -1 और 1, -1 यहाँ से ले लिया, और -1 यहाँ से ले लिया, ठीक है। फिर अगला बार -1 यहाँ से ले लिया, फिर 1 यहाँ से ले लिया, -1 1 और 1, ठीक है। आगे इसका देखेंगे। अब जैसे इसका हमने इससे देखा, वैसे इसका भी देखेंगे। 1 और -1 किसके साथ? -1 का -1, और इसके बाद क्या बनेगा? 1 -1 और किसका? 1, ये बन जाएगा। अगला इसका बन गया 2 4 6, लास्ट का इसका बनेगा 1 का किसके साथ? 1 का -1 के साथ, और 1 का 1 के साथ, 1 1 और 1। ये हमारा क्या बन गया? ऑर्डर पेयर बन गया किसका? ए क्रॉस ए का। कुछ समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 हो गया ना? 6 बचा ना, ठीक है। चलो 6 की ओर मूव करते हैं। इसको क्या करो? इसको नोट डाउन कर लो। हो गया? मिटा दे, हो जाएगा ना? ठीक है। तो चलो इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करते हैं। समझ में आ गया? कोई डाउट कहीं पे किसी क्वेश्चन में? नहीं ना? ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर देखो 6। क्वेश्चन नंबर 6 है ए क्रॉस बी दे रहा है। इसका ऑर्डर पेयर ए एक्स और ए वाई है। तो ए तथा बी किसका निकालना है? ए तथा बी फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। ए और बी कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ए और बी, तो चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसमें ए क्रॉस बी, ठीक है ना। तो क्या फाइंड आउट करना है? ए तथा बी ज्ञात करना है, ठीक है।
ए तथा बी कैसे फाइंड आउट होगा, तो देखें इसमें, तो ए क्रॉस बी हमारा इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या निकालना है, ए। तो जब हम लोग ए बराबर निकालेंगे, ठीक है, तो कैसे निकलेगा ए बराबर, तो देखें ए में जो हमारा इसमें क्या होता है, ये वाला x होता है और ये वाला क्या होता है, y होता है। इसमें भी क्या होगा, ये x होगा पहला एलिमेंट, दूसरा का एलिमेंट क्या होता है, y होता है, ठीक है। इसमें x होता है, दूसरा का एलिमेंट y होता है, इसमें x और y होता है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है a और b, तो देखिए इसमें x की जब कौन होगा, तो a, ठीक है, और b की जब कौन होगा, x जब पे इसमें b और b, तो इसमें क्या हो जाएगा, a बराबर x बराबर क्या आ जाएगा, a और b, माने ए हो जाएगा और बी हो जाएगा इसके एलिमेंट, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, इसका बी बराबर हो जाएगा हमारा, बी बराबर एक्स और वाई, ठीक है। इसको फिर अगर हम लोग क्रॉस निकाल के देखें, जब क्रॉस निकालेंगे तो ए का एक्स के साथ होगा, ए का वाई के साथ होगा, फिर बी का एक्स के साथ होगा और बी का वाई के साथ होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए क्रॉस, इस तरह से बी निकल जाएगा, तो इतना आ जाएगा, ठीक है। एज इट इज आ जाएंगे सेम, ए बराबर क्या होगा, ए कॉमा बी होगा और बी बराबर क्या होगा, एक्स माइनस वाई होगा, ठीक है। इतना हमारा हो जाएगा, ठीक है। आज हमने देखा क्वेश्चन नंबर 7 तक, और सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 तक, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 किसी और वीडियो में